अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने देखा महर्षि मनु बता रहे हैं कि ब्राह्मण को सदैव ही विष की तरह किसकी सम्मान की अवहेलना करनी चाहिए, सम्मान की प्राप्ति के विषय में उपेक्षित भाव रखना चाहिए और अपमान के लिए हमेशा अमृतवत अपेक्षा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति किसी को दुख देता है, अपमान करता है, उसका भी त्याग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अपमान प्राप्त व्यक्ति तो निश्चित रूप से सुखपूर्वक सो जाता है, जाग लेता है, जीवन व्यतीत करता है, लेकिन अपमान करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है। आगे क्या बता रहे हैं? अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन संचिनुयात ब्रह्मादिगमधिकम तपः। अन्वय देखिए इसका। अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः गुरौ वसन शनैः ब्रह्माधिगमिकम तपः संचिनुयात। क्या कह रहे हैं? अनेन क्रम योगेन, इस प्रकार के क्रम से। किस प्रकार के क्रम से? अभी तक जितने भी संस्कार बताए हैं गर्भाधान इत्यादि, उनके क्रमानुसार पालन करने से संस्कृत आत्मा, इस प्रकार के क्रम योग से संस्कार किया हुआ या संस्कृत की गई आत्मा वाला जो द्विज है, गुरौ वसन, अपने गुरु के समीप में रह करके, शनैः, धीरे धीरे, ब्रह्म अधिगमिकम, ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले, तपम संचिनुयात, तप का संचय करे, अर्थात तप को करे। क्या कह रहे हैं कि वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कहे गए क्रम के अनुसार संस्कृत की हुई, संस्कारित की हुई आत्मा वाला ब्राह्मण या संस्कारों से जिसके संस्कार संपन्न हो चुके हैं, ऐसा ब्राह्मण धीरे धीरे अपने गुरु के समीप में निवास करता हुआ ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य तप का संचय करे। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस शिष्य के संपूर्ण संस्कार हो चुके हैं, वह अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के समीप में रह करके जिस कर्म के द्वारा, जिस तप के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो सके, उस कर्म को करता रहे, तप को करता रहे। आगे क्या कह रहे हैं? तपो विशेषै विविधै व्रतैश्च विधि चोदितै वेदः कृतस्नो अधिगंतव्य सरहस्यो द्विजन्मना। अन्वय देखिए। द्विजन्मना विधि चोदितै तपो विशेषै विविधै व्रतै च सरहस्यः कृतस्नः वेदः अधिगंतव्यः। द्विजन्मना, द्विज के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, विधि चोदितै, विधि के द्वारा प्रेरित, शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट, तपो विशेषै, विशिष्ट तपों के द्वारा, विविधै व्रतै, और विविध तपों व्रतों के साथ, सरहस्य, रहस्य सहित, अर्थात उपनिषद सहित, सकृतस्नः वेदः अधिगंतव्यः, संपूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को या प्रत्येक द्विज को, यहाँ द्विज से तात्पर्य जिसका 2 बार जन्म हो चुका है, जिसका एक जन्म तो माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म जिसका यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा गुरु ने किया है, गायत्री मंत्र के द्वारा,
तो उसको द्विज कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों के को विधि के द्वारा निर्धारित, शास्त्रों की विधि के अनुसार से निर्धारित विविध तपों के साथ, विविध व्रतों के साथ, इनको करते हुए, विविध तप करते हुए, विभिन्न व्रत नियम इत्यादि का पालन करते हुए, सरहस्य, रहस्य कहते हैं उपनिषद, उपनिषदों के साथ वेदों का अध्ययन करना चाहिए। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक द्विज को, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गुरु के पास रह करके उपनिषदों के साथ वेदों का अध्ययन करना चाहिए। केवल वेदों के अध्ययन की बात नहीं कही है, संपूर्ण वेदों का अध्ययन भी होना चाहिए, लेकिन वह उपनिषदों से युक्त अध्ययन होना चाहिए। देखिए वेदों की परिभाषा में कहा भी गया है, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम। तो मंत्र और ब्राह्मण अर्थात वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, इनको वेद कहा गया है। तो श्रुतियों को, ब्राह्मणों को, आरण्यकों को पढ़ने के साथ साथ उपनिषदों का भी वह अध्ययन करे। और केवल इतना ही नहीं, तपो विशिषई विविधई व्रतई, विविध तप और जो है व्रतों, नियमों का पालन करते हुए उसे यह कार्य करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, वेदमेव सदा अभ्यस्येत तपः तपस्यन् द्विजोत्तमः, वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परम इह उच्यते। अन्वय देखिए इसका, द्विजोत्तमः तपः तपस्यन् वेदम एव सदा अभ्यसेत ही इह विप्रस्य वेदाभ्यासः परम तपः उच्यते। द्विजोत्तम, देखिए अब इसमें द्विज उत्तम कहा जा रहा है। जो द्विजों में उत्तम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में कौन उत्तम है? ब्राह्मण के लिए कहा गया द्विज उत्तम, अर्थात किसी भी ब्राह्मण को तपः तपस्यन, तप तपते हुए, तप करते हुए ही, वेदम एव सदा अभ्यसेत, सदैव वेद का अभ्यास करना चाहिए। ब्राह्मणों को सदैव ही तप करते हुए वेद का अभ्यास करना चाहिए। ही इह विप्रस्य वेदाभ्यासः परम उच्यते, क्योंकि इस संसार में वेद का अभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप कहा गया है। तप तो करना ही है, किंतु तप के साथ साथ वेदों का अध्ययन करते रहना है, और इसी वेदाभ्यास को, वेदों के अध्ययन को ही परम तप, उत्कृष्ट तप कहा जाता है। का क्या तात्पर्य है कि अगर किसी द्विज को, किसी ब्राह्मण को तप करने की इच्छा हो तो वह सदैव ही स्वाध्याय करे, क्योंकि वेदों का अध्ययन करते हुए उसे तप करना ही चाहिए। किंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि शरीर साथ न दे, या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वह अपना तपस्या इत्यादि न कर सके, वेद नियमों का पालन, विधि इत्यादि का पालन न कर सके, व्रत नियमों का पालन न कर सके, तो भी उसको वेदाभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? वेदाभ्यास करते ही रहना चाहिए, क्योंकि यह वेदाभ्यास ही उस ब्राह्मण का परम तप माना गया है। आहैव स नखाग्रेभ्यो परम तप्यते तपः, यह सृग्वी अपि द्विजोधिते स्वाध्यायम शक्तितो अन्वहम्। अन्वय देखिए, यह सृग्वी अपि द्विजः शक्तितः अन्वहम् स्वाध्यायम अधीते सह आनखाग्रेभ्यः एव परम तपः तप्यते। यह सृग्वी अपि, जो ब्राह्मण पुष्पमाला धारण किया हुआ भी है, द्विजः, वह शक्तितः, शक्तिपूर्वक, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, अन्वहम स्वाध्यायम अधीते, दिन रात प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, वेदों का अभ्यास करता है, वेदों का अध्ययन करता है,
फिर चाहे वह पुष्पमाला पहन करके अर्थात विविध आमोद प्रमोद के साधनों में जो ब्रह्मचारियों के लिए पुष्पमाला तेल इत्यादि लगाने का निषेध किया गया है, लेकिन अगर वो यह भी कर रहा है और प्रतिदिन वेदों का अध्यापन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, वेद अध्ययन कर रहा है, तो भी वह नखाग्रेभ्य नख के अग्रभाग तक अर्थात नख से शिख तक सर्वदेह युक्त सह परम तपः तप्यते, परम तप का आचरण करता है। देखिए, ब्रह्मचर्य के नियमों में माला धारण करना इत्यादि का निषेध किया गया है। तो कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण ऐसा है जो नित्य निरंतर प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वेदों का अध्ययन करता है, और फिर हो सकता है कि वह ब्रह्मचर्य के उन नियमों का, कुछ एक नियमों का अगर वह उल्लंघन भी करता है, अर्थात पुष्पमाला इत्यादि पहन करके घूम रहा है, तो भी वह नख शिख पर्यंत अर्थात संपूर्ण शरीर के द्वारा भारी तप ही कर रहा है। तब उसके इसको उपेक्षित भाव से देखना चाहिए, किंतु वह उसका शास्त्र ज्ञान, उसका वेदाध्ययन सदैव ही पूजनीय और है। आगे क्या कह रहे हैं? यो अनधित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सह जीवन्नेव शुद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। क्या कह रहे हैं? अब यह द्विजः वेदम अनधीत्य अन्यत्र श्रमम कुरुते सह जीवन एव सान्वयम शुद्रत्वम आशु गच्छति। जो द्विज, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये द्विज कहला रहे हैं, जो द्विज, और विशेष रूप से ब्राह्मण के लिए कहा गया है, वेदम अनधीत्य, वेद का अध्ययन न करके, वेदों में अपना श्रम न करके, वेदों के अभ्यास में अपना जीवन न बिता करके, अन्यत्र कुरुते श्रमम, किसी अन्य प्रकार के कार्यों में, अन्य प्रकार के कर्मों में परिश्रम करता है, अपना मन लगाता है, तन लगाता है, सहजीवन एव सान्वयः, वह जीवित ही सान्वयः अपने कुटुंब के साथ शुद्रत्वम आशु गच्छति, शूद्र वर्ण की स्थिति में अधम स्थिति को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ पर शूद्र से तात्पर्य उसकी अधम वृत्ति है। यह ब्राह्मण अपनी अधम वृत्ति, क्योंकि उसने वेद अध्ययन इत्यादि कर्म तो अपना श्रेष्ठ कर्म छोड़ दिया, अब वो उस कर्म को छोड़ करके विभिन्न अन्य प्रकार के द्वंद्व फंदों में लगा हुआ है, छल प्रपंचों में लगा हुआ है, व्यापार वाणिज्य कृषि इत्यादि में लगा हुआ है, लेकिन उसने अपना वेदाभ्यास छोड़ दिया है, तो निश्चित रूप से वह अपने कुटुंब के समेत पतन को प्राप्त हो जाता है। और शब्द क्या कहा है? आशु गच्छति, अर्थात शीघ्र ही उसका पतन हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं? मातुरग्रे अधिजननम द्वितीयम मौंजी बंधने तृतीयम यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य श्रुति चोदनात्। इसका अन्वय देखिए, श्रुति चोदनात् द्विजस्य अग्रे मातुः अधिजननम मौंजी बंधने द्वितीयम यज्ञ दीक्षायाम तृतीयम भवति। ब्राह्मणस्य जन्म, ब्राह्मण का द्विज का जो जन्म है, प्रथम जन्म उसकी माता के द्वारा होता है। अर्थात हमने द्विज देखे हुए हैं, द्विज शब्द का तात्पर्य यही है कि उसकी 2 बार जन्म लेना। तो यहाँ कह रहे हैं श्रुति चोदन, वेद की आज्ञा से, वेदों की प्रेरणा से, शास्त्रों के उपदेश से द्विजस्य अग्रे मातुः अधिजननम, माता के समक्ष, माता के द्वारा उसका प्रथम जन्म होता है। फिर क्या कह रहे हैं? मौंजी बंधने द्वितीय जन्मन, उसका जो मौंजी बंधन संस्कार होता है, अर्थात जो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता है, गुरु के समक्ष जब उसको ले जाया जाता है, तब वह उसका द्वितीय जन्म कहलाता है। और यज्ञ दीक्षायाम तृतीयम भवति, और जब उसको वेद की आज्ञा के अनुसार उसे यज्ञ की दीक्षा दी जाती है, तब वह उसका तृतीय जन्म माना गया है। देखिए, कहने का तात्पर्य है, प्रत्येक ब्राह्मण के, प्रत्येक द्विज के,
3 जन्म माने गए हैं। प्रथम जन्म तो जो उसको माता देती है, माता के गर्भ से, माता की योनि से जो वह जन्म लेता है। दूसरा उसका जन्म होता है जब उसे उपनयन संस्कार के द्वारा संस्कारित किया जाता है, दीक्षित किया जाता है। और तीसरा जन्म उसका यज्ञ दीक्षा के द्वारा जब उसे दीक्षित किया जाता है, तब उसे तृतीय जन्म वाला, 3 जन्मों वाला कहा गया है। यहाँ पर द्विज से तात्पर्य केवल क्षत्रिय और वैश्य है, क्योंकि उनके 2 जन्म होते हैं, किंतु यज्ञ दीक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण का है, इसीलिए उसे तृतीय जन्म भी माना गया है, उसका तीसरा जन्म माना गया है। इसके पश्चात आगे और द्विजों के लिए ब्राह्मणों के विषय में महर्षि मनु क्या बता रहे हैं, इस विषय में हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।